अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता कराया वह कोई शांति समझौता नहीं था। वह केवल हमास के साथ एक प्रकार का धोखा था। हमास के साथ एक प्रकार से छल कपट किया गया है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि गाजा पट्टी में लेबनान मॉडल लागू हो गया है। जिस प्रकार से लेबनान में इजराइल और लेबनान के बीच समझौता होने के बाद भी आज देखा जाता है कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले करता रहता है, वही मॉडल इसमें भी लागू किया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते में भी लेबनान मॉडल लागू होने जा रहा है। लेबनान मॉडल लागू होने के बाद इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता होने के बावजूद, युद्ध विराम होने के बावजूद इजराइल गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ हमला करता रहेगा। अगर इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध विराम के बाद भी हमला करता है तो आखिर इस युद्ध विराम का फायदा ही क्या हुआ हमास को? इस शांति समझौते से हमास को क्या फायदा हुआ? हमास तो यही चाहता था कि हम शांति समझौता कर लेंगे तो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा, हमले नहीं होंगे। अगर शांति समझौता के बाद भी हमास के ऊपर हमला होता है तो इस शांति समझौते का मतलब ही क्या रह गया? इस शांति समझौते का केवल इतना ही मतलब निकला कि इजराइल के जो बंधक थे, हमास ने जो बंधक बनाए थे इजराइल के, उन्हें केवल छुड़ाने के लिए यह एक प्रकार का शांति समझौता था। अगर देखा जाए तो इजराइल और लेबनान के बीच नवंबर 2024 में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन देखा जाता है कि शांति समझौता के बाद भी आज भी इजराइल लेबनान के ऊपर रोजाना हमले कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच हुए शांति समझौते में लेबनान मॉडल लागू होगा, यह खबर चल ही रही थी कि उसी बीच देखा गया इजराइल ने हमास के खिलाफ 153 टन बम का इस्तेमाल किया। हमास पर गाजा पट्टी पर 153 टन के बम से हमला कर दिया। इजराइल तो हमास के खिलाफ अभी भी युद्ध जारी रखे हुए है। वहीं शांति समझौता कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को शांति समझौते के हिसाब से ही रहना चाहिए, इजराइल को आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम इशारा भी कर देंगे तो इजराइल 2 मिनट के अंदर पूरी तरीके से हमास को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी हमास को धमकी दे रहे हैं कि हमास को कायदे में रहने की ज़रूरत है, नहीं तो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इन तमाम घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता हुआ था वह कोई शांति समझौता नहीं था, केवल इजरायली बंधकों को छुड़ाने की एक प्रक्रिया थी। बाकी यह शांति समझौता हमास के लिए धोखा ही साबित हो रहा है। एक प्रकार से हमास के साथ छल कपट ही किया गया है। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।